हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट 2 बचा हुआ है वो सारा बताएंगे। ठीक है, इसमें बताएंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे डिराइव करते हैं ये बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है क्वाड्रेंट, ठीक है, ये है एक्स वाई एक्सिस बना हुआ है जो, ठीक है, इसमें ये जो है पी और क्यू के बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और यहाँ तक क्या होगा, यहाँ पर जो है यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी x1 और यहाँ तक की डिस्टेंस x2, ये डिस्टेंस है y1 और ये डिस्टेंस है y2। ठीक है, तो ये जो इतनी दूरी बचेगी ये हो जाएगा ये इतनी दूरी RS इक्वल्स टू PT है। ठीक है, वो जो PT की डिस्टेंस आएगी x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो डिस्टेंस बचेगी वो आ जाएगी x2 माइनस x1, PT की डिस्टेंस आ जाएगी। और जो ये वाली डिस्टेंस है हमें QT की, वो आ जाएगी पूरी y2 में से, अगर हम यहाँ तक का काट के निकाल दें y1 तक का, है ना, तो जो y1 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, अगर वो निकाल देते हैं तो y2 माइनस y1 QT की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में हम देखते हैं ट्रायंगल QPT में। ठीक है, वो देखते हैं ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल QPT है ना, इन ट्रायंगल QPT। ठीक है, QPT में देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इसके हिसाब से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, इसमें होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है अब PQ, तो क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा, हमें आएगा PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है, PT का स्क्वायर है अब प्लस QT का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, QT का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे PQ इक्वल्स टू अगर हम निकालें तो आएगा इक्वल्स टू अब कितना आएगा, रूट में आएगा PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम निकालें PQ इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला निकालें, P और Q के बीच की दूरी निकालें, तो जो PT की डिस्टेंस है वो बाबू कितनी है, PT कितना है, PT है x2 माइनस x1, कितना कर देंगे, x2 माइनस x1, इसी पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस QT कितना है, QT ये जो डिस्टेंस है y2 माइनस y1 है बाबू, कितना है, y2 माइनस y1 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला डिराइव होता है वो। ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला आता है। ठीक है, हम डिराइव करते हैं इसको और इस तरह से हम इसको समझते हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हमें x1 y1 और x2 y2 गिवन है, ठीक है, इसके आगे हम इस पे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 3,4। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो पॉइंट्स मान लेते हैं, पहले का नाम x1 y1 है और दूसरे पॉइंट का नाम बाबू x2 y2 है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पहले का है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस निकालना हो वो होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एक बार फार्मूला लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है वो, x2 यहाँ पे है, x2 है 3 है ना, 3 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा y2 माइनस y1, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 माइनस y2 कितना है 4 है और y1 3 है, माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा वो। ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। वो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरा हम निकालते हैं, इन दोनों के बीच डिस्टेंस, दो पॉइंट हमें दिया हुआ है a, b एंड माइनस a, माइनस b। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं x1 y1 इसे, और इसे मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकालते हैं, वो डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना माना हमने, माइनस a माइनस फिर a का, x1 कितना है वो a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है माइनस b है वो, है ना, माइनस b फिर माइनस b, ये b हो जाएगा माइनस b। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वो, इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, है ना, वो प्लस माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस 2b, है ना, इसी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा वो प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 इन सब में कॉमन ले लेते हैं तो ऐसे लिख लेंगे, 4 कॉमन लेके
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, इस पे रूट लगा देंगे बाबू, ठीक है। 4 का रूट जो आएगा वो आएगा वो 2, ठीक है, 4 का रूट कितना आएगा 2 आएगा, और ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा वो, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बता देते हैं इसी पे बेस्ड, कैसे डिस्टेंस फार्मूला में एक्स वाई का रिलेशन बनता है वो बताते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, के आगे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, ठीक है। ये हमने फिगर बना दिया है, हमें एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट निकालना है जो 2, -5 और -2, 9 दोनों से इक्विडिस्टेंट है। हमें वो पॉइंट मान लिया है ए है, ठीक है, और वो जो पहला पॉइंट था पी वाला, ये इसको पी मान लिया है 2, -5 को, और इसको क्यू मान लिया है -2, 9 को, ठीक है। हमें ये डिस्टेंस निकालना है x, 0, यही बताना है कि ये इक्विडिस्टेंट हो, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको करेंगे। हमें दिया हुआ है ए पी इक्वल्स टू, क्या है वो, ए पी इक्वल्स टू दिया हुआ है, ए पी इक्वल्स टू दिया हुआ है ए क्यू, ठीक है, ए पी इक्वल्स टू दिया हुआ है ए क्यू, ठीक है। तो ए पी का डिस्टेंस कैसे आएगा, या ए पी का स्क्वायर, अच्छा ए पी का इक्वल्स टू ए क्यू आएगा, ठीक है, या इस अब निकाल लेते हैं इसका डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ ए पी कितना आएगा, ए पी अब वो आएगा x2, अगर इसको x2 मानते हैं, x2 y2 मान लें, और इसको x1 y1, ठीक है, x1 y1, और यहाँ पे भी इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है वो। तो हमें क्या होगा, इसका पहले AP निकालना है, तो पहले इसको लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना, प्लस कितना हो जाएगा y2 - y1, -5 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पे रूट लग जाएगा वो, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू आएगा दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है, ए क्यू कितना है, ए क्यू कितना होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, रूट में कितना आएगा वो, x2 कितना है -2 माइनस कितना हो जाएगा x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1, है ना, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, वो ये आ जाएगा। अच्छा, हम स्क्वायर कर देते हैं इन सभी दोनों साइड में, क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट कट जाए। हमने अब ब्रैकेट में लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया है, ठीक है, ये कर लिया है, ठीक है। हम यहाँ ऊपर भी स्क्वायर कर सकते थे, ए पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर, जब ए पी दोनों इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा वो, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं पहले, a - b का होल स्क्वायर से क्या करेंगे, a कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, -2ab, 2 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ -5 का स्क्वायर, क्योंकि -5 का स्क्वायर कितना आएगा, -5 का स्क्वायर कितना, 5 5 25 प्लस 25 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये 2 - x हो जाएगा, ठीक है, 2 + x हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा वो, 2 इंटू पहला कितना है, पहला 2 हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया सब में से, ठीक है, 2 इंटू x हो जाएगा, और यहाँ 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ x निकालना है, x, 0 आंसर आ जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से कितना कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ 25 4 29 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा -4x प्लस कितना हो जाएगा 29 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 81 4 कितना हो जाएगा 85 85 हो जाएगा, 85 प्लस 4x हो जाएगा वो, ठीक है। तो 4x ये वाला हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, कितना आएगा 4x हम उधर ले जाते हैं, ये है 4x और ये वाला 4x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा +4x आ जाएगा, ठीक है, वो इक्वल्स टू हो जाएगा 29 माइनस कितना हो जाएगा 85 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 85 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से हो जाएगा 9 6 बचेगा, और 7 में से 2 हो जाएगा 5 बचेगा, -56 बचेगा, कितना बचेगा -56, है ना। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 8x इक्वल्स टू 448x हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -56, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा बाबू -56/8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 7 जा 56 आएगा, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, है ना। तो हमें कोऑर्डिनेट निकालना था, वो हमें क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट निकालना था, ठीक है। हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो ए पे है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो, इसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे इरेज करके लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे AP इक्वल्स टू AQ है ना, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं इसका, और ये वाला पार्ट आप लोग देख के नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमें कोऑर्डिनेट ऑफ, जो हमारा आंसर आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस आएगा, x एक्सिस पे जो आएगा वो कितना है, वो है बाबू x, 0 है, इक्वल्स टू कितना आएगा, x कितना आया है, x आया -7 आया, कितना आया बाबू, -7, 0, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है बाबू, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, अब नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, के आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 और -3, 4, ठीक है। ये 3, 6 और -3, 4 से इक्विडिस्टेंस हो, ऐसे पॉइंट जो A होगा उसका x, y कोऑर्डिनेट होगा, इसी x, y में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा PA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू, PA इक्वल्स टू हो जाएगा QA, ठीक है। PA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, QA। तो PA की वैल्यू कितनी आएगी, PA आएगा x, अगर हम इसे x1 y1 मान लेते हैं, इसे x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2, और यहाँ पे भी इसे x2 y2 ही मान के चलेंगे। पहले इसमें कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x2 कितना है, x2 जो है 3 माइनस कितना हो जाएगा, PA कितना है 3 माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा y का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पर रूट लगा देंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा, दूसरा कौन सा है, दूसरा हो जाएगा QA कितना हो जाएगा, QA आएगा x2 कितना है, -3 है, -3 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा कौन सा आएगा 4 माइनस y का होल स्क्वायर, कितना आएगा 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इस पे रूट लगा देते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। सेम वही वाला नियम है, स्क्वायर कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाता है वो, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर, -2ab, 2 3 6x आ जाएगा, ठीक है। अब और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 है ना, प्लस y का स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2 6 12, y आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12y इक्वल्स टू आएगा। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3 प्लस x बच जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, -3 माइनस x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं 3 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाता है, और माइनस का स्क्वायर कॉमन होगा तो ये कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 प्लस x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x है ना, और प्लस कितना बचेगा दूसरा वाला 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा 4 2 जा 8y, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों साइड क्या है, x स्क्वायर से कट जाएगा, y स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा कितना हुआ है, और 36 और 9 कितना होगा, 9 6 15 45 हो जाएगा, 45 माइनस 6x और माइनस 12y, ठीक है। अच्छा x को इधर ही कर लेते हैं सारा, 6x यहाँ माइनस है और ये 6x इधर कर लेते हैं, -6x हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ नंबर्स को जोड़ लेते हैं, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 और क्या बचा हुआ, y बचा हुआ, y हमने यहाँ कितना लिया पहले 8y बचा हुआ, -8y, और ये y उधर जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 12y, ठीक है। कितना हो जाएगा 12y। अब इन दोनों को 6 कितना हो जाएगा, -12x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 45 इक्वल्स टू कितना आएगा 25 माइनस 12 में से हट जाएगा, ये दोनों में प्लस कौन ग्रेटर है 12 है ना, उसी का साइन लग जाएगा, 25 प्लस कितना आ जाएगा 12 में से हट जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है 4y। तो हमें रिलेशन निकालना था, तो यहाँ हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे कितना है 45 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 45 माइनस 25 इक्वल्स टू ये x उधर ले जाते हैं 4y है ना, 4y प्लस 12x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 में से 25 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 में और 4 में 2 हो जाएगा 20 आ जाएगा है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4y प्लस 12x, ठीक है, या 12x प्लस 4y कितना हो जाएगा 12x प्लस कितना हो जाएगा
4y, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, आया हमारे पास 12x प्लस 4y डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स। हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा, सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, ये आएगा 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 3x बचेगा प्लस कितना आ जाएगा 4y आ जाएगा, सिर्फ y बचेगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वो 4 से करेंगे 4 5 जो 20 हो जाएगा, 4 5 जो 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, रिलेशन कितना आएगा 3y प्लस 3x प्लस कितना आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यही रिलेशन आएगा, वो यही आंसर आएगा। ठीक है, यही x और y के बीच रिलेशन है। अगर हमें ये दोनों डिस्टेंस जो है इक्वी डिस्टेंस है किसी पॉइंट से। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम सेक्शन फार्मूला बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं हम सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला जब दो पॉइंट्स के बीच हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना रहे जो m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है पूरे लाइन को, तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें px, y, अगर कोई लाइन AB, कोई दो पॉइंट है x1, y1 और x2, y2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, और उसके बीच कोई ऐसा पॉइंट है जो लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसके लिए सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। और उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, देखिए वो px, y जो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, पहला x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट x, y आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर p डिवाइड्स द पॉइंट्स इन इक्वल पार्ट्स मींस m1 रेशियो m2 1 रेशियो 1 है ना। अगर p इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है मतलब p मिडिल पॉइंट है, 1 रेशियो 1 हो जाएगा, फिर रेशियो कितना हो जाएगा 1 रेशियो 1। अगर ये 2 यूनिट है तो वो भी 2 यूनिट है। ठीक है, तो रेशियो कितना आएगा, वो 2 रेशियो 2 आएगा, तो 1 रेशियो 1 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो उसका जो पॉइंट, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर ये 1 रेशियो 1 आ गया तो जगह उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम इसका क्वेश्चंस बताते हैं, वो उसके बाद देखते हैं, समझ में आएगा फिर अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 और 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2 रेशियो 3। ठीक है, हमें दो पॉइंट्स दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ है -1, 7 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया है 4, -3। ठीक है, हमें दो पॉइंट्स दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, और ये लाइन जो ज्वाइन करता है, ये दोनों लाइन जहाँ पे ज्वाइन होते हैं दोनों पॉइंट्स, ठीक है, जो लाइन ज्वाइनिंग करता है इन दोनों पॉइंट्स मिला के, वो रेशियो इस पॉइंट का, ऐसे पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, P उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y हमें निकालना है जो उस लाइन को 2 रेशियो 3 में डिवाइड करता है वो। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है m1 रेशियो m2 कितना दिया हुआ, वो 2 रेशियो 3 दिया हुआ है। ठीक है, x1, y1 कितना दिया हुआ है, x1 y1 कितना दिया हुआ है -1, 7 दिया है, और x2, y2 दिया हुआ है, वो y2 कितना दिया हुआ है, x2 y2 हमें दिया हुआ है 4, -3। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। मतलब इसके आगे देखिए इसका फार्मूला लगाते हैं, हमें px, y का कोऑर्डिनेट क्या है, वो px, y, एक बार फार्मूला लिख देते हैं, m1 x2 प्लस कितना आएगा m2 x1 है ना बाबू, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा पूरे का m1 प्लस m2। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट आएगा, दूसरा y कितना आएगा m1 y2 प्लस m2 कितना हो जाएगा y1 है ना, अपॉन कितना हो जाएगा वो m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेंगे, इक्वल्स टू कितना आएगा, m1 कितना है, m1 है बाबू 2 इंटू x2 कितना है, x1 ये हो जाएगा, और x2 कितना है 4 है प्लस m2 कितना है 3 है, इंटू कितना हो जाएगा x1 है बाबू -1। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा, कॉमा कितना हो जाएगा m1 y2, m1 कितना है वो m1 है 2 इंटू y2 कितना है, y2 है -3। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा m2 कितना है 3 है, इंटू y1 कितना है, y1 7 है। ठीक है, y1 कितना है 7 है। ठीक है, y1 यहाँ पे 7 है और y2 3 है -3, और फिर m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 है ना, इसके आगे इसके ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो हो जाएगा 2 4 से कितना हो जाएगा 8 और -3 हो जाएगा वो 8 -3
अपॉन कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया। कॉमा कितना हो जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट है 2 3 जा -6 हो जाएगा और 3 7 जा 21 प्लस 21 अपॉन कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा और 21 में से 6 जाएगा 15 आएगा, वो 15 अपॉन 5 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 16, 15 कट जाएगा, ठीक है। तो आएगा वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,3, ठीक है। तो ये जो P का कोऑर्डिनेट आएगा 1,3, यही आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। यही आ जाएगा P का कोऑर्डिनेट, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है हमारा सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड, ठीक है। इस तरह से हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप और समझ में आया होगा आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके चला लीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोग ऐसे चैनल पे नए वीडियोस लाने के लिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप सभी लोगों को इतनी देर तक चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।